रिसेंटली अभी आप लोगों ने HPCL का रिटन एग्जाम दिया, जो कि पोस्ट हमारे पास में निकल करके आई थी, दैट वाज फॉर द इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स। एंड अभी हमारे पास HPCL की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट ओपन होकर के आया है और ये है हमारे पास में फिक्स टर्म बेसिस पे। यस, तो फाइनली HPCL ने एक न्यू रिक्रूटमेंट आपके लिए ओपन किया है और ये हमारे पास में एक्चुअली ग्रीन एनर्जी सेक्टर में है। और यहाँ पर हमारे पास में एक्चुअली में क्या रिक्रूटमेंट निकल करके आया है एंड इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो वेलकम बेटा आप सभी का आपके चैनल गेटिनिटी पर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं HPCL की तरफ से लेटेस्ट रिलीज रिक्रूटमेंट, और जो कि है हमारे पास में किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ फिक्स टर्म प्रोजेक्ट एसोसिएट्स। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है साफ साफ मेंशन किया गया है कि फॉर HP ग्रीन R&D सेंटर बेंगलुरु, मतलब सिंपली हमारे पास में जो HP का हमारे पास R&D सेक्टर बेंगलुरु में है, ये पोस्टिंग हमारे पास वहाँ पर आपको मिलने वाली है और ये फिक्स टर्म बेसिस पे है। तो आप सभी जानते हैं कि HPCL जैसा कि हमारे पास में एक आपका महारत्ना कंपनी है और यहाँ पर हमारे पास में अभी जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आपका निकल करके आया है, ठीक है ना। और एप्लीकेशन हमारे काफ़ी पहले स्टार्ट हुए थे हमारे पास में, दैट इज 15 अगस्त को स्टार्ट हो चुके थे एंड 14 सितंबर इसका लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो मुझे पहले लग रहा था मैं बताऊं कि ना बताऊं, लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को ये हेल्पफुल रहने वाला है। और एक्चुअली आपका पर्पस क्या है, यहाँ पर आपका एक्चुअली जॉब रोल क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, उन्होंने ये मेंशन किया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ वर्क एक्सपीरियंस उन्होंने मेंशन किया है। आपके पास अगर MSc का डिग्री है केमिस्ट्री मटेरियल साइंस, पॉलीमर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी में, BSc का डिग्री है अगर आपके पास में इन पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के अंदर में, एंड इसके अलावा अगर आपका BTech डिग्री अगर आपके पास इन स्पेशलाइजेशन में है, जहाँ पर हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पॉलीमर एंड प्लास्टिक, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। और आपके पास में अगर मैकेनिकल के साथ साथ अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर का अगर आपके पास में आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, डिज़ायरेबल होगा, ठीक है ना, ये मेंशन किया है। PG डिप्लोमा के अंदर हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है ना। PG डिप्लोमा के साथ साथ अगर आपके पास में डिप्लोमा है पर्टिकुलरली, तो आपके पास में ये सारी पर्टिकुलरली आपके पास में ब्रांचेस के लिए एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर जैसा कि मेंशन किया गया है कि आपके पास में आप किसी भी कैटेगरी से हैं, लाइक जनरल, OBC, नॉन क्रिमिलियर या फिर EWS कैटेगरी से अगर आप हैं, तो आपके पास में मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा जो हमारे पास में बाकी जो हमारे पास कैटेगरी हैं, ठीक है ना, उनके लिए रिलैक्स किया गया 50% तक का, ठीक है। और यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपके पास में जो भी आप सॉफ्ट कॉपी या डिटेल CV अपलोडेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको अपना जो CV है ये भी आपको अपलोड करना है, ठीक है ना। तो CV आपसे क्यों मांगा जा रहा है, इसका पर्पज़ आपको भी आगे पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपसे CV क्यों लिया जा रहा है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 28 ईयर्स इन्होंने मेंशन किया हुआ है और बिलो एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 14 सितंबर। एज रिलेशन हमारे पास OBC और SC ST जैसा कि होता है वो आपको मिल जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना। और इसके अलावा जो रिजर्वेशन हमारे पास है पोस्ट का, उसमें SC ST, OBC, EWS और फिजिकली हैंडीकैप के लिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया कि आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा और आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, खास करके जो सर्टिफिकेट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स, वो आपके करंट फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए, ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, साफ साफ मेंशन किया है। फाइनेंशियल ईयर हमारे पास 24-25 का होना चाहिए, ठीक है ना, ये खास करके ध्यान रखिएगा। एंड इसके साथ साथ में ठीक है, और जो असाइनमेंट हमारे पास में है जनरली जो आपका इंगेजमेंट है वो पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए है, उन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है। और ये हमारे पास 1 ईयर से ज़्यादा भी आपका एक्सटेंड किया जा सकता है और आपका मैक्सिमम 3 साल तक हो सकता है, बिकॉज ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड पोस्ट हमारे पास में है। तो 1 ईयर आपका मिनिमम रहने वाला है और आगे एक्सटेंड करके 3 साल तक भी हो सकता है। एंड मोड ऑफ सिलेक्शन जो यहाँ पर रखा गया, मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए हमारे पास पहले स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा। एलिजिबिलिटी के बेसिस पर कैंडिडेट्स को पर्सनल इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली क्या है कॉल किया जाएगा। एंड उसके बेसिस पर हमारे पास में क्या है, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दैट मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास में उन लोगों को कॉल किया जाएगा जिनके पास में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। साथ में हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ हायर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड दैट मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो उनको यहाँ पर क्या है शॉर्ट लिस्टिंग में प्रेफरेंस मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग, वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक मार्क्स, ठीक है ना, उसके बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद फाइनली आपके पास में होगा। और यहाँ पर कैटेगरी और डिसिप्लिन वाइज एक मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी, वो क्वालिफाइंग शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है, फिर अगर बाई चांस अगर CBT होता है तो CBT में एंड पर्सनल इंटरव्यू के अंदर में। यहाँ पर साफ मेंशन किया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट ऑफ स्कोर्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60% है आपके पास में, ठीक है। अगर आपका बाई चांस इंटरव्यू होता है तो उसमें आपका डायरेक्ट अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें 60% होने चाहिए। अगर बाई चांस कहीं CBT और इंटरव्यू हो रहा है तो वहाँ पर आपको भी 60% एग्रीगेट आपका होना चाहिए। और इसके अलावा 54% OBC, SC ST, फिजिकली 100 कैटेगरी में आपका होना चाहिए। स्टाइपेंड जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, आपके पास में फिक्स स्टाइपेंड है, आपके पास 40,000 से 50,000 के बेसिस पर होगा और ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पर, ठीक है ना। ये वेरिएबल है, 40,000 से 50,000 तक आपका हो सकता है।
इसके अंदर में इंसिडेंट इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास में है, और कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। और इसके अलावा फैसिलिटी जो आपको मिलेगी प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, तो वो आपके पास में पेड बेसिस पर होगी। ब्रेकफास्ट लंच फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिस परमिसेस, ये आपको मिलेगा आप ऑफिस के अंदर में रहेंगे तो। एंड प्रीमियम टुवर्ड्स द इंश्योरेंस, बाकी सारी फैसिलिटीज़ मतलब कि आपको मिलने वाली हैं। पीएफ आपका होगा, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्सेस वगैरह, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ये आपको अप्लीकेबल होंगी। और फिजिकल फिटनेस उन्होंने मेंशन किया है, आपका फिजिकली आप फिटनेस के लिए आपके पास में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है, वहाँ पर आपको पासपोर्ट पर साइज़ फ़ोटो, डिटेल CV भी आपको अपलोड करना है, ठीक है ना। और ऑनलाइन एप्लीकेशन को अपने पास रखना है, कहीं आपको सेंड नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आपका निकल करके आया है जो रिक्रूटमेंट है HPCL की तरफ से फिक्स टर्म बेसिस पे है, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर ऑब्वियसली अगर कॉलिंग होने वाली है तो उन लोगों के पास होने वाली है जो एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ना वो क्या करते हों, वो एग्जिस्ट करते हों। मतलब आपके पास आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो बाकी जो थर्ड ईयर वाले हैं, थर्ड ईयर मतलब जो 7th सेमेस्टर वाले हैं, वो लोग अभी इस फॉर्म की तरफ ना सोचें। बाकी लोग जो है ना वो सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से जाकर के इस पर्टिकुलरली सेक्शन से जाकर के आपको अप्लाई करना है। बाकी अगर कहीं भी अगर आपको डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपके रिलेवेंट कमेंट का आंसर जो है ना वो मैं ज़रूर कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आप सभी को इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही इन्फॉर्मेशन दूंगा, और अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, अगले रिक्रूटमेंट के साथ आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।